हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आ गया हूँ आपके बीच एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जो वाकई में हमको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। आप खुद उसको देख के जानोगे। तो ऐसा कौन सा टॉपिक है? तो ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, आपको उस टॉपिक से इंट्रो कराते हैं। उस टॉपिक का नाम भैया पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, ठीक है? ये टॉपिक बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसके 3 एप्लीकेशन है, तीनों के दोनों, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जान लेते हैं सबसे पहले कि ये होता क्या है। ये होता क्या है? ये भैया एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करेक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करता है। करेक्ट वैल्यू ऑफ EMF of a cell and potential difference. ठीक है, ये करेक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करता है। ठीक है, अब इसका जरा फिगर बना लेते हैं। एक पहले तो हम ये बता देते हैं कि इसका एक्चुअल में ये होता कैसा है, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, मीटर ब्रिज में सिर्फ एक वायर था, 1 मीटर का। इसमें भैया आपको एक से ज़्यादा होंगे, ज़्यादातर आपको 4 वायर या 8 वायर वाले मीटर ब्रिज आपको देखने को मिलेंगे। पोटेंशियोमीटर देखो भैया, इसके मैं 4 वायर वाला आपके सामने बना दे रहा हूँ इस तरीके से। देखिए, ये होता एक ही वायर है, बस इसकी लेंथ बढ़ा दी जाती है। एक वायर यहाँ आ गया, फिर घूम के यहीं आ गया, फिर घूम के यहाँ आ गया, फिर घूम के यहाँ पे आ गया। ठीक है एक ही वायर। यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यार इतना लंबा वायर लगाने की क्या जरूरत है? भाई इसका भी आपको आंसर मिलेगा, थोड़ा सब्र करिए। तो ये तो हो गया कि पोटेंशियोमीटर होता कैसा है। ये जो वायर है मेरे, जिस मटेरियल के मीटर ब्रिज में बने होते थे, बिल्कुल सेम वही मटेरियल के बने होंगे। मतलब आपके कांस्टेंट का या मैग्नेनिन का। ठीक है, कांस्टेंट या मैग्नेनिन का बना होता है। इसमें भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, जैसे मीटर ब्रिज में था बिल्कुल वैसे ही इसमें भी होता है। ठीक है, अब इसके जो सर्किट पे आते हैं। इसमें भी हमने इतने बार दिखाया, जब हम सर्किट बनाएंगे उसमें हम सिंपल सर्किट बनाएंगे। देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वायर दिखा मैंने, इतने की जगह सिर्फ एक वायर रिप्रेजेंट कर दिया, उससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, इसको एक बैटरी से, उसके बाद एमीटर लगा दिया, उसके बाद एक रिहोस्टेट लगा दिया। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया। यहाँ पे लगा दो, की लगा दो, ये की हो गया। ठीक है, इसका ईएमएफ आप ई मान लीजिए। अब यहां से एक और सर्किट बनाया जाता है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ से गैल्वेनोमीटर हो गया, ये हो गई जॉकी। ठीक है, इसका मान लेते ईएमएफ E1 है। ठीक है, तो भैया ये है पोटेंशियोमीटर के एक्चुअल में सर्किट। ये जो मैंने एक बार ए बी लिखा है, ये समझ लो जो ए बी है वो इस पोटेंशियोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियोमीटर के वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बाकी इसमें देखिए 2 सर्किट, एक ऊपर वाला सर्किट है, एक ये सर्किट है। पोटेंशियोमीटर में 2 सर्किट जो बनाए जाते हैं, एक तो ये सर्किट है, एक ये सर्किट। पोटेंशियोमीटर वर्क करता है इस सर्किट से और रीडिंग देता है इस सर्किट की, इसलिए ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट वाला होता है, इसलिए एक्यूरेट रीडिंग देता है। ठीक है, अब इसमें इस सेल को, इस सेल को बोलते हैं ड्राइविंग सेल।
क्यों? क्योंकि ये चला रहा है। इस पूरे सर्किट को बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। ऑक्सिलरी सर्किट, ठीक है, ऑक्सिलरी सर्किट बोलते हैं। इसको सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। ये इसमें हम चेंज करते रहते हैं, जैसा हमको जरूरत होगी वैसा हम इसको चेंज करते रहेंगे। देखिए ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर जैसे हमने मीटर, ये तो हमने सर्किट देख लिया कैसे जुड़ता है, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि सर्किट जो जुड़ा है वो सही जुड़ा है गलत जुड़ा है, फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर की जो जॉकी लगी है यहाँ पर, जॉकी को इस एंड पे टच कराएंगे, डिफ्लेक्शन इस साइड में जाएगा गैल्वेनोमीटर में, और इस एंड से जोड़ेंगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड जाएगा। तो अगर ऐसे कंडीशन मिल रही है तो कहेंगे सर्किट मेरा सही है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर एंड सर्किट हम कैसे जोड़ेंगे। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल क्या होता है? देखो, जैसे एक हम छोटा सा एग्जांपल ले लें। यहां पर जैसे एक में ये पाइप बना दूं, पाइप जिससे पानी निकलता है, एक ये पाइप बना दूं और एक ये पाइप बना दूं। मैंने दो पाइप बनाए, एक का डायमीटर थोड़ा कम रखा है, एक का डायमीटर ज्यादा कर दिया, तो पानी किससे ज्यादा निकलेगा? बताइए, सोच के बताइए। सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। इस वाले से, मतलब जितना डायमीटर ज्यादा होगा उतना ही पानी ज्यादा निकलेगा, ठीक है। बस यही लाइन पकड़ रही है, यही लाइन से हम एक्सप्लेन कर देंगे। देखो अब इसमें हमको सबसे पहले करना क्या है कि बैलेंसिंग कंडीशन ढूंढनी होती है, ठीक है। देखो थोड़ा समझ लेते हैं। इस ए बी एंड पे, अब सपोज करो ये नहीं लगा है, ए बी एंड पे इस सेल के द्वारा कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप फॉल किया जा रहा होगा, ठीक है, कुछ क्रिएट किया जा रहा होगा इस सेल के द्वारा। इस सेल के द्वारा यहां पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्रिएट किया जा रहा होगा, ठीक है। अब हमको ढूंढना है कि इस सेल का जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हो वो उस वायर के कितने पोर्शन पे मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखो जैसे मैंने कह दिया, सपोज करते हैं इस सेल ने इन दोनों एंड्स के बीच 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब कंडीशन समझिएगा पहले। बैलेंसिंग कंडीशन आपको पोटेंशियोमीटर पे मिलने की कंडीशन, जितना इस सेल ने, ऑक्सिलरी सर्किट की ड्राइविंग सेल ने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, उससे कम ही ये वाली सेल होनी चाहिए। जैसे इस सेल ने यहां पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, तो अब जो भी आपके पास सेल होनी चाहिए यहां पर लगी हो, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 5 वोल्ट से कम होना चाहिए, तभी वो बैलेंसिंग पॉइंट इस वायर पे मिलेगा, अदरवाइज वायर पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे अब देखो, ये तो क्लियर हो गया कि बैलेंसिंग कंडीशन हमको कब मिलेगी, ठीक है, जब इस सेल के द्वारा क्रिएट किया पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो और इस सेल के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस कम हो, तभी इस पे मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अभी और अच्छे समझाएंगे। तो हो गया, इस एंड पे हो गया 5 वोल्ट दोनों के बीच। अब हमको ढूंढना, इसे मान लेते हैं इसका है 3 वोल्ट का, तो हमको ये देखना है कि ये 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसको कहां पे मिलेगा, और जहां पे मिल जाएगा ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, ठीक है। देखो जैसे मैं इसको बांट देता हूं बराबर बराबर पार्ट में, इस तरीके से, ये 1 2 3 4 5 यानी कि यहां से यहां तक 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, मान लेते हैं ये 3 वोल्ट यहां पे जैसे रखा, तो हमको पता हो गया भैया कि इतने पोर्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमको बैलेंसिंग कंडीशन मिलती है। अब सपोज करो इसका 6 वोल्ट होता, इस वायर पे तो भैया 5 वोल्ट है, जो सर्किट को चला रहा है उसके पास 5 वोल्ट है,
तो पोटेंशियल डिफरेंस इसने यहाँ पे क्रिएट किया है, 6 वोल्ट के अपने दूसरी वाले सर्किट में लगा दिया, तो इससे तो बाहर ही जाएगा ना बैलेंसिंग पॉइंट, बाहर से कहाँ, बाहर से बाहर, तो इसलिए आपको नहीं मिलेगा बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब देखो जरा इसको अगर हम पहले कितना किया था, मान लेते हैं पहले 2 वोल्ट किया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पे मिलता, 3 वोल्ट कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा, 4 वोल्ट कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा, और 5 वोल्ट कर देंगे तो सीधे सीधे यहाँ पे मिलने लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, क्योंकि हमको इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस पता ही नहीं ना, हमको तो पता करना है, हमको तो इस वायर पे पता है कितना कितना है, तो जितना लेंथ बढ़ती जा रही है उतना इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इसका ईएमएफ भी बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है ना। ठीक है, तो हमको यहां पर करना क्या है, हम यहां पर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर अगर इस सर्किट में, पोटेंशियोमीटर की सर्किट में फ्लो होने वाली करंट कांस्टेंट है, इफ current in potentiometer is constant, then potential difference across any portion of the wire, भाई जैसे हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, हमको यहाँ बैलेंसिंग कंडीशन मिल गई, तो अब इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ये दे रहा होगा, तो जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन उस पोर्शन की लेंथ के बराबर हो जाता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। ठीक है, देखो फिर समझा दे रहे हैं कि यहां पर मान लेते हैं इसका 2 वोल्ट है तो इतने मिल गया, इसकी लेंथ बढ़ी तो उसका हमको पता हो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इसका बढ़ा 3 वोल्ट हो गया, इसका और लेंथ बढ़ी तो 4 वोल्ट हुआ, भाई इसकी पावर बढ़ेगी तभी तो लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि इफ करंट इन पोटेंशियोमीटर इज कांस्टेंट देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, उस पोर्शन की लेंथ के बराबर उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यह हो गया यहां पर, यही इसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, फिर से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कोई ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूं। इफ करंट इन पोटेंशियोमीटर इज कांस्टेंट, अगर पोटेंशियोमीटर में जो करंट है वो कांस्टेंट है तो किसी भी पोर्शन के क्रॉस जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो उस लेंथ के बराबर होगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। ठीक है, यहां पर V इक्वल टू KL, एक कांस्टेंट K लगा देते हैं भैया, और इस K का नाम ही है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल इन पोटेंशियल इन पर यूनिट लेंथ, इन पर यूनिट। ठीक है, या फॉल इन ना करके या लिख दो चेंज इन पोटेंशियल, जो आपको लिखना है लिख दीजिए, सब एक ही जैसे हैं, चेंज इन पोटेंशियल इन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो लिख सकते हैं, तो इसको भैया K इक्वल टू V अपॉन L अगर हम लिख दें तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, वोल्ट पर मीटर, ये इसकी हो गई यूनिट हो गई। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर ये तो एक डेफिनेशन से हमने निकाल दिया, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मान लेते हैं इस वायर जो था ये वाला, इस वायर का रेजिस्टेंस था R, देखिएगा जरा, इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से,
और V इक्वल टू आई, आर को क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब देखो आई इसमें कांस्टेंट, रो तो कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एरिया कांस्टेंट, लेंथ, जो लेंथ होगा भैया, लेंथ हमारा कांस्टेंट नहीं है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है उसकी लेंथ ये वाली, ये जितना ज्यादा पोर्शन बढ़ता चला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही इसमें ज्यादा चला जाता जाएगा। ठीक है, क्लियर? देखो जैसे मान लो अभी इतना है, इतना कितना 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस गिर रहा है, यहां पे कर देंगे अब 4 वोल्ट का गिरने लगा, यहां कर देंगे 5 वोल्ट का गिरने लगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये गैप बढ़ता चला जाएगा उतना ही पोटेंशियल जो ड्रॉप है वो बढ़ता चला जाएगा। वो होगा किसके बराबर? जो सेल यहाँ पे लगी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया आपका पोटेंशियोमीटर है क्या, बस सिंपल सा। तो व्हाट इज प्रिंसिपल एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, और कैसे हम बैलेंसिंग पॉइंट हमको मिलता है, किस कंडीशन में नहीं मिलेगा, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है भैया, कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अभी तो बस सब ओरली पढ़ रहे थे, अब हमको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये भैया आपका फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर है। तो जरा हम देख लेते हैं। देखो भैया इसको हटा दें। आपको लग रहा होगा कि भैया थोड़ा सा कठिन है, कठिन नहीं है, कठिन नहीं है भैया, बस है क्या कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ कठिन है, लेकिन जब इसको रिवाइज करोगे कठिन नहीं लगेगा। तो जरा हम इसकी हेडिंग डाल लेते हैं, इसको बैठा दें, तो हो जाएगा डिटरमाइन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब देखो सर्किट पहले बना लेते, बहुत छोटा डेरिवेशन है। सर्किट भाई आपका रहेगा, ये एक वायर, यहाँ पे ड्राइविंग सेल, ये मीटर, ये रियोस्टेट, ये की हो गया, और ये मैंने सर्किट बना दिया, इसका ईएमएफ हो गया ई। ठीक है, अब यहां पर या रियोस्टेट लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, अब एक रेजिस्टेंस लगा देंगे आर। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे यहां पर। उसके बाद यहां पर एक सेल लगा दिया, और यहां से हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, इसको ऐसे लगाओ। पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, फिर यहाँ पे एक हम सेल लगा देते हैं, ये के हो गया, ये जोड़ दिया, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये हमारी जॉकी हो गई। ये इसको हमने R1 दे दिया, ये R हो गया, इसका E1 दे दिया। ठीक है, इस पूरे की लेंथ, इस लेंथ है ये L, जो कैपिटल L लेंथ है भैया उस वायर की है, पोटेंशियोमीटर वायर की, और जो लेंथ स्मॉल l है वो बैलेंसिंग पॉइंट की लेंथ है, मतलब कितने पोर्शन वो जहां पे बैलेंस पॉइंट हमको मिल रहा है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, अब देखो हम इसको नाम दे देते हैं AB। हमको ये निकालना है कि इस AC के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, बस इतना निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको मान लेते हैं स्मॉल r, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, अब स्टेप समझिएगा, बहुत आसान है। क्या किया मैंने, सबसे पहले प्राइमरी सर्किट बना दिया, ऑक्सिलरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में हमको
देखना यह है कि जैसे मैंने ये सेल लगाया और देखा कि बैलेंसिंग पॉइंट हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो हमको ये निकालना है कि इतने पोर्शन के बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना ये तो निकाल लें। क्यों? तो क्या करेंगे, इसमें सर्किट में करंट जो है आई फ्लो हो रही है, ठीक है। अब आई कितना है ये तो निकले, हमको पता नहीं आई कितना है। देखो आई इसमें कितना होगा, इस पूरे सर्किट ऊपर वाला सर्किट देख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस ये लगा है और इस वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और इसका ईएमएफ है ई। तो नेट करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। देखो ये हो गया ईएमएफ, ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इस वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट तुमको मालूम हो गई। अब ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस वायर में फ्लो होने वाली करंट इतनी है, इस वायर का रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, तो V इज इक्वल टू आई आर से निकाल सकते हैं। तो वी ए बी कितना होगा, I इंटू आर, तो I की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो वी ए बी इज इक्वल टू स्मॉल ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, ठीक है। हमको पता हो गया कि इस ए बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इतना है, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हो कि यहां पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एल लेंथ का है। देखो एल लेंथ है ना यहां पर, तो एक यूनिट में क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, वी ए बी को हम कैपिटल एल से डिवाइड कर दें, इस पूरे इक्वेशन को एल से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ई आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर अपॉन, ठीक है। तो यह आ गया पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रिफ्ट, और हमको निकालना कितने में, एल लेंथ में। एक यूनिट में इतना है तो एल लेंथ में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो। हेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी तो हो जाएगा वी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ए बी अपॉन एल को हमने स्मॉल एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा ई आर प्लस आर, ये हो जाएगा स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, ठीक है। तो यही भैया हमारा फॉर्मूला आ गया कि वी ए सी इक्वल टू हो गया स्मॉल ई स्मॉल आर आर प्लस आर और ये कैपिटल एल, ठीक है। कोई कठिन है, कुछ नहीं भैया। बस आपको क्या लगेगा, हो सकता है पहली बार लगे कि ये कठिन लग रहा है, बस इसमें कुछ पॉइंट है वो ध्यान रखेंगे कि ये जो ऑक्सिलरी सर्किट है, ठीक है, ऑक्सिलरी सर्किट है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है, हम सेकेंडरी सर्किट में ही चेंज करते जाएंगे जैसे हमारा एप्लीकेशन होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे बैलेंसिंग कंडीशन तभी मिलेगी जब इस सेल के द्वारा जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया हो उससे कम ये वाला दे, ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा तभी बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर किया सबसे पहले इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट निकाल ली, उसके बाद इस पोर्शन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस था एल लेंथ में, तो इसलिए एक यूनिट में कितना होगा, पर यूनिट लेंथ ऐसे डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है। जब एक यूनिट में हमको पता हो गया तो स्मॉल एल लेंथ में कितना होगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया, ठीक है। तो भैया ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर होता क्या है उसका एक फर्स्ट एप्लीकेशन। ये लगे, हो सकता है भाई एक बार में लगे आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, इसको एक बार और रिपीट करिएगा, ठीक है। एक बार रिपीट करने में ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो भैया फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इसके और नेक्स्ट एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे, जैसे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है।
तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भैया तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, जो कन्फ्यूजन हो वो कंटिन्यू पूछते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।